नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर में और बिलासपुर के छत्तीसगढ़ तृतीय वर्गीय कर्मचारी संघ के कार्यालय में। जैसा कि आपको मालूम है, विधानसभा चुनाव के पूर्व जो वर्तमान सरकार है, इसने कर्मचारियों से कई वायदे किए थे और वो वायदे अब तक वादों के झूले में झूल रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले 27 तारीख को राज्य स्तरीय बड़ा आंदोलन होने वाला है। 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन हो रहा है। अब ये आंदोलन क्यों हो रहा है, क्या क्या मुख्य बिंदु है, कौन कौन इसमें शामिल होगा, इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा करते हैं कर्मचारी नेता राम कुमार यादव जी से। सर, आपका सीजीवाल में स्वागत है। सर, ये जो 27 तारीख का जो आपका आंदोलन है, इसकी नींव आखिर अभी क्यों पड़ी, क्या क्या प्रमुख मांगे थी, क्या क्या प्रमुख वादे थे, इसको लेकर आज आप लोग सरकार से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस की सरकार रही, उस समय भी बहुत सारी मांग रखी गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं की। वर्तमान में विधानसभा चुनाव के समय मोदी की गारंटी के नाम से शासकीय कर्मचारियों के हित की कुछ जन घोषणा पत्र में घोषणा की गई थी। उसके बिंदु रहे हैं 4, जिनको उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कर्मचारी हित में। पहला था कि 1 जुलाई 2019 से केंद्र के समान 4% जो महंगाई भत्ता देना था, वो नहीं दिए थे पूर्ववर्ती सरकार ने, तो उसको अपनी घोषणा पत्र में भाजपा ने चुनाव के पूर्व अपने ये देने का कि दे तिथि से 1 जुलाई 19 से हम उस महंगाई भत्ते को देंगे और उस राशि को आपके जीपीएफ खाते में, सामान्य भविष्य निधि खाता होता है कर्मचारियों का, उसमें जमा करने की बात कही गई थी। दूसरे बिंदु उसमें रहा है। सर, एक मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, तो लगभग कितनी राशि होगी एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से, नियमित कर्मचारी से लेके आपका जो प्रथम वर्ग के कर्मचारी तक, ये जीपीएफ का राशि जो 19 से दे तिथि से है, लगभग एक अनुमानित कितना होगा एक कर्मचारी का? चारों वर्ग का बताएंगे एक बार। वो अलग अलग केडर का है, अपने मूल वेतन के हिसाब से वो राशि होता है। तो एक अनुमानित ऐसा होता है कि चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी होते हैं, उनका मूल वेतन मान लो 20,000 है, तो एक महीने में उनको 4% में 20 चौक 80, 800 रुपये एक महीने का होता है। तो उस हिसाब से यदि 12 महीने के जोड़े तो लगभग 9600 होता है। और 3-4 साल का जो अंतर है वो काफ़ी राशि बन जाता है एक कर्मचारी को। ये चतुर्थ श्रेणी का है। इसी प्रकार से तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को एक प्रकार से साल में 10,000 से लेकर के 40,000, 50,000 तक के नुकसान हो रहा है उस पर। तो ये है महंगाई भत्ते की बात। दूसरा उनका जन घोषणा। मतलब सर, इसमें 50,000 रुपये से लेके 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक की स्थिति। बिल्कुल 50,000 वर्ग है। हाँ, जैसे जैसा उनका क्लास है कर्मचारियों का और मूल वेतन जो है, उस हिसाब से उनका 10,000 से लेकर के 50,000, 60,000 तक जा सकता है। ये मूल वेतन के आधार पे महंगाई भत्ता का दर तय होता है। तो दूसरा रहा है, उसमें मध्य प्रदेश की तरह अर्जित अवकाश का नकदीकरण होता है शासकीय कर्मचारियों का, जो सेवानिवृत्त होता है। 8 महीने का रहा है यहाँ अर्जित अवकाश भुगतान करने का। मध्य प्रदेश ने 300 दिन का अर्जित अवकाश नकदीकरण का घोषणा कर दी और दे रही है सरकार। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा, लेकिन आज पर्यंत लागू नहीं की गई है। तीसरी है 4 स्तर वेतनमान देने की, जो घोषणा पत्र में शामिल किए थे। अभी 3 स्तर का वेतनमान मिल रहा है, लेकिन 4 स्तर वेतनमान देने की घोषणा तो किए, लेकिन अभी लागू नहीं कर पाई है। भाजपा की सरकार बनी लेकिन लागू नहीं कर पाई। एक रहा है चौथा। तो ये किन किन लोगों को 4 स्तरीय का जो वेतनमान का जो लाभ है, किन किन को लोग को मिलेगा? ये सभी कर्मचारियों के लिए है, चाहे चतुर्थ श्रेणी हो, द्वितीय श्रेणी हो, प्रथम श्रेणी हो, तृतीय श्रेणी हो। शासन ने कहा है कि हम 4 स्तर का वेतनमान का लाभ देंगे। तो एक वो बना है, एक अवधि के 10 साल बाद आपको प्रथम समय वेतनमान, 20 साल में द्वितीय समय वेतनमान, 30 साल में तृतीय, ऐसा करके एक वो बनाए हैं अवधि। मतलब इसमें वृत्ति से लेके शिक्षक तक और शिक्षक से लेके अधिकारी तक, भृत्य से लेकर के शिक्षक, पटवारी, ग्राम सेवक,
सारे अधिकारी कर्मचारी हैं इसमें, सभी को लाभ मिलना है। हाँ, मतलब ये जो लाभ 4 जो वेतनमान है, ये लाभ खाली कि व्यक्ति विशेष को या वर्ग विशेष को नहीं है, सभी के लिए है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ के सारे अधिकारी कर्मचारी जो है सभी को लाभ मिलना है वो। चौथा इनका रहा है गृह भाड़ा भत्ता। केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता देने की बातें जन घोषणा पत्र में रही है, तो वो जन घोषणा पत्र के अनुसार में इसको गृह भाड़ा भत्ता को भी पुनरीक्षित नहीं किए हैं, संशोधित नहीं किए हैं। उससे प्रत्येक कर्मचारी को प्रति महीना 3,000 4,000 का नुकसान हो रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 2,000 3,000 ऐसे करके 8,000 10,000 तक प्रति महीना उनका नुकसान होता है। इसमें शासन को निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाजपा की सरकार बनी, घोषणा पत्र उन्होंने अपनी शामिल किए कर्मचारी हित में, और उसमें इतने दिन बीतने के बाद सरकार बने हुए 8-9 महीने हो गए, लेकिन कर्मचारी हित की जो बातें उन्होंने घोषणा पत्र शामिल की लेकिन आज पर लागू नहीं कर रहे हैं, बाकी वर्गों को लाभ दे रहे हैं। तो उनको इसमें पर भी सकारात्मक। थोड़ी सी आपकी बात को रोकूंगा यादव जी कि ये जो कर्मचारी लोग को जो गृह भाड़ा भत्ता मिलता है, असल में ये दिया क्यों जाता है एकदम? कई लोग को अभी शायद जो नए कर्मचारी बने हैं या कई लोग ऐसे भी जिनको मालूम नहीं, जिनको मिलता नहीं था, खासकर शिक्षक लोग को पहले नहीं मिलता था, अब मिलने लगा है। तो ये गृह भाड़ा भत्ता आखिर दिया क्यों जा रहा है? और अगर गृह भाड़ा भत्ता न दे सरकार तो उसके बदले क्या करती है? अब इसमें ऐसा है, देखिए बहुत सारे भत्ते होते हैं अलग अलग, जैसे महंगाई भत्ता, तो मूल्य सूचकांक जो होता है महंगाई का, उस हिसाब से महंगाई भत्ता का दर तय होता है, वो देते हैं। इसी प्रकार से चिकित्सा भत्ता दे रही सरकार, एक न्यूनतम 200 रुपये प्रति कर्मचारियों को। गतिरोध भत्ता दे रही है शिक्षकों को 600 रुपया। इसी प्रकार से गृह भाड़ा भत्ता जो है, जैसे कोई कर्मचारी कहीं पर भी पदस्थापना होती है, उसको मकान किराए पे लेना पड़ता है। किराए के मकान, चूँकि शासकीय आवास सभी कर्मचारियों को संभव नहीं है या उतना भवन नहीं है कि सब कर्मचारी को उपलब्ध सरकार करा सके, तो उसके एवज में गृह भाड़ा भत्ता स्वीकार की जाती है, दी जाती है उसमें। मतलब सीधी सी बात है कि शासकीय कर्मचारी को आवास देना सरकार की प्रायोरिटी है, जिम्मेदारी है। वो अगर आवास नहीं देती तो उसके बदले आपको गृह भाड़ा भत्ता देती है। हाँ, चूँकि आवास उतने संख्या में संभव नहीं है, इसलिए शासन चाहती है कि उसके लिए गृह भाड़ा भत्ता दें और कर्मचारी फिर अपने अनुसार किराए के मकान लेके अपना दायित्वों का निर्वहन वहाँ पदस्थ होकर कर सके। मतलब जिनको सरकार मकान देती है उनको भाड़ा भत्ता नहीं देती। जिसको सरकार यदि एक शासकीय आवास दी है तो उसको गृह भाड़ा भत्ता नहीं देती है, प्लस उसको अलग से कुछ उनको वो टैक्स लगता है, कुछ रेशो, जैसे बिजली बिल पटाना है, उसके अतिरिक्त भी कुछ टैक्स भी देना पड़ता है उनको। तो पति पत्नी जैसे सेवा में है तो किसको मिलता है गृह भाड़ा भत्ता सर? यदि शासकीय सेवा में पति पत्नी एक ही स्थान पे कार्यरत है तो उनको पति पत्नी में से एक को ही पात्रता बनती है। अलग अलग है दोनों। यदि 8 किलोमीटर से अधिक के दायरे में कोई पदस्थ हैं पति पत्नी, तो उनको दोनों को पात्रता है। मतलब ये लोगों के अंदर धारणा रहती है कि भाई पति पत्नी दोनों शासकीय कर्मचारी तो किसी एक को मिलेगा, लेकिन ये जो भी आपने बताया 8 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग स्थान में है तो गृह भाड़ा भत्ता दोनों को मिलेगा। हाँ, मुख्यालय यदि अलग अलग है दोनों का, 8 किलोमीटर से अधिक के दायरे में है, तो दोनों को गृह भाड़ा भत्ता मिलेगा। सर, ये अपनी 4 मांगे तो हो गई, अब आंदोलन को लेके प्रदेश स्तर पर और आपका बिलासपुर जिला कितना तैयार है? ये आंदोलन को लेकर के 3 स्तर का हमारा आंदोलन हो चुका है जी। जिले स्तर पे, प्रांत स्तर पे, मसाल रैली भी हुआ प्रांत स्तर पे राजधानी में, उसके बाद जिले स्तर पे भी हुआ। अब अभी अंतिम जो काम बंद कलम बंद हड़ताल जो है 27 तारीख को होना है, इसके लिए अभी 22 तारीख को बिलासपुर संभाग का जो है संभाग स्तरीय बैठक, पूरे जो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक हैं, ऐसे करके 300-400 कर्मचारी यहाँ प्रार्थना सभा भवन कल इकट्ठा हुए थे। रणनीति तय हुई कि अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारी इस पर भाग लें और इसके बाद सरकार यदि नहीं मानती है तो आगे की रणनीति बैठ करके तय की जाएगी। मतलब सर, इस बार ये बात तो सामने आ जा रही है कि कर्मचारी कभी किसी के नहीं होते, सरकार जिसकी रहती है उसके होते हैं। जब हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम मजबूरन आंदोलन की राह पर आते हैं, जैसे आप लोग भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में आंदोलन किए थे। क्या वही झलक अब भी दिखेगी? अब ऐसा है, देखिए अभी 8 महीने 9 महीने से सरकार बनी है और उनके लिए भी एक प्रायोरिटी क्रम होता है कि किस वर्ग को कब कैसा लाभ दें।
तो ऐसा मेरा मानना है कि शासन को भी इस पर निश्चित तौर पे थोड़ा सा सकारात्मक सोच रख करके सोचना चाहिए कि कुछ ज़रूरी जो मांगे हैं उनकी या घोषणा पत्र जो जारी किए थे इन लोग उस पर कर लेना चाहिए समय रहते। मतलब काम बंद कलम बंद उस दिन एक दिन का रहेगा। हाँ, काम बंद कलम बंद एक दिन तो रहेगा ही। यदि 27 के पूर्व घोषणा नहीं होती है तब, यदि उसके पूर्व कोई घोषणा कर देती है शासन तो वो फिर स्थगित कर दी जाएगी। तो ये हैं कर्मचारी नेता रामकुमार यादव जी, छत्तीसगढ़ तृतीय कर्मचारी वर्ग के प्रदेश शाखा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। इन्होंने जो अभी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की हड़ताल होने वाली है, काम बंद और कलम बंद का आंदोलन होने वाला है 27 तारीख को, उसके बारे में बताया है। चलते चलते मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल के दौरान चुनाव से कुछ समय पहले अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने एक बड़ा आंदोलन किया था और इस आंदोलन की धमक ऐसी रही कि सरकारी कार्यालयों में ताले लग गए थे। उस समय यह लग रहा था कि आंदोलन सरकार के विरुद्ध है। अभी भी ऐसा ही आंदोलन होने वाला है। उसको देखकर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कर्मचारियों का जो आंदोलन है सरकार के विरोध में नहीं है, अपनी मांगे पूरी नहीं होने के विरोध में है। फिलहाल खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का अगला कदम क्या होगा उस पर बने रहेंगे। आज फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। कैमरामैन आलोक पांडे के साथ मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।